हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ प्रीति। तो टुडे हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मतलब होता है कोई भी ऐसा दो नंबर जिससे हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ऐसे दोनों नंबर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, और प्रोपोर्शन जिसका रेशियो का साइन हमारा होता है इस तरीके से और प्रोपोर्शन का साइन होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशियो का इक्विवेलेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 15:7, देन ए रेशियो सी हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग रेशियो को हम लोग बाय में भी लिख सकते हैं, ए बाय बी। ठीक है, यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि ए बाय बी हमारा कितना दिया गया है 7/9 और बी बाय सी जो है हमारा वो कितना दिया गया है 15/7। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे का रिलेशन ही है ना। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है। तो हम लोग को बी को जो है सेम करना है। तो सेम हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम करने के लिए हम लोग ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या आएगा 45। तो 45 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 45 आएगा तो इंटू 5 एंड इंटू 5। ठीक है, 45 और इधर जो आएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बी, सेम आ गया। 15 3 जा 45, 9 5 जा 45। अब हमारा क्या इतना आ गया, ए बाय बी हमारा आ गया 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 एंड बी बाय सी आ गया हमारा 45, 7 3 जा 21। अब हम लोगों को क्वेश्चन बोला है ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 35 और सी का रेशियो है हमारे पास 21। अब दोनों को अगर हम 7 से कट कर देंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5:3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, +5b बाय 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5, देन ए रेशियो b। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है, 5 3 जा 15a माइनस 5 5 जा 25b। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3a 5 को इधर ही ले आते हैं, 15a एंड b जाएगा हमारा 25 माइनस 5b। ठीक है, ये इसमें हम लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12a, माइनस में रहेगा एंड माइनस 30b, माइनस में रहेगा ये भी। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गया, ये किससे कट रहा है 6 से, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब हमारा कितना आ जाएगा ए रेशियो बी हमारा क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5:2। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग टाइप के हैं और हम लोग इसके बाद अभी ही जस्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये इसका भी एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा क्या है, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 32। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है यानी कि समझ सकते हैं कि ये कैसा है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। ठीक है, तो इसमें हमारा ए का मान कितना है, इसको पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। ठीक है, ए का मान हमारा 16 है, बी का मान है वो 32 है, बराबर रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बताया था कि वो इक्वल होता है। ठीक है, एंड बी रेशियो सी, बी का मान हमारा 32 है तो ये भी 32 होगा और सी का मान हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा 32 इज टू 32/16, 16 2 जा 32, 32 2 जा आ जाएगा हमारा 64।
ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग को इस तरीके से नहीं करना होता है। एग्ज़ाम में हम लोग को अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहीं पे पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन, तो हम लोग को एक इसी से फॉर्मूला मतलब नॉर्मल तरीके से तुरंत याद करने का तरीका हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर बाय a, जो कि हम लोग ये सेम किए, ये डिटेल्स में किए। और हम लोग को जैसे क्वेश्चन में आएगा हम लोग इसका ही शुरू करेंगे, 32:32 ये सब करके फटाक से आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एक ये हमारा फॉर्मूला है थर्ड प्रोपोर्शन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 379। इसमें अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, एंड हम लोग को निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, ए हमारा है ये 3/7, ठीक है, इज इक्वल टू 9/x, इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 9:7/3, यानी कि 3 3 जा 9, 3 जा 21। सेम प्रोसेस वही करना है। ठीक है, यहाँ पर था कि थर्ड प्रोपोर्शन था तो b को हम लोग डबल ले लिए। तो इसका भी अगर फोर्थ प्रोपोर्शन बोलता है और अलग रहता है तो हम लोग इसको कैसा करेंगे, b/c/a। तो ये हम लोग को माइंड में रखना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि b/c/a। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 24। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स अगर दो नंबर बोला जाता है तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए एंड बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर a/b। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर a है हमारा 25 × 4, क्या हो जाएगा 2500, और ये किसका रूट होता है 10। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, ये जो था हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग टर्म वाला, रेशियो से ही रिलेटेड, तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्स का क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ रमोला इज 3 times ऑफ मंथली इनकम ऑफ रवीना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रवीना मंथली इनकम इज 15% एक्स्ट्रा देन रुचिरा। मंथली इनकम ऑफ रुचिरा इज 32,000। व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ रमोला। ठीक है, तो चलिए पहले तोड़ के बनाएंगे। द मंथली इनकम ऑफ रमोला इज 3 times ऑफ मंथली इनकम ऑफ रवीना, ये है। ठीक है, रमोला एंड रवीना। ठीक है, तो रवीना का जितना इनकम्स है उससे रमोला का जो है 3 times है, यानी कि 3:2 का है। ठीक, अब बोलता है यहाँ पे मंथली इनकम ऑफ 15% एक्स्ट्रा देन रुचिरा। अब रुचिरा यहाँ पे कोई है, RUCHIRA। रुचिरा से जो है रवीना का 15% एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर रुचिरा का हम लोग मान लेते हैं 100, तो इसको भी मान लेंगे कितना 115। ठीक है, और ये हमारा 3 times है इसका। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ रुचिरा इज 32,000। ये जो है हमारा मंथली इनकम रुचिरा का इतना है, तो 100 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 32,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 320। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता, व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ रमोला। तो रमोला का इनकम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ रमोला। तो रमोला का इनकम कितना होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि रवीना का जो है ये 3 times है, यानी कि ये इसको हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 115:3, यानी कि 5 3 जा 15, लेफ्ट 1 3 4 1 जा 3,
तो इसका इनकम जो है हमारा रेशियो में जो है 345, ठीक है। अब मंथली इनकम हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 345:320। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा इसका क्या निकल के आ जाएगा, रमोला का इनकम, ठीक है। 5 2 10, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, so 9 और 1 10, 0 4 1 1 1, तो जगह 0 और एक हमारा था ये 0, तो इसका हमारा कितना आंसर हो जाएगा टोटल, 110400। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा रमोला का मंथली इनकम, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हम लोग को दिया गया है 2:5। इफ़ 10 बॉयज़ लीव्स द क्लास एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, then the new ratio of boys and girls in a class become 4:25. What is the number of boys in a class now? ठीक है, तो चलिए इसको पहले किस तरीके से करेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारा है 2/5, ठीक है, ये है हमारा बॉय और ये है हमारा गर्ल। अब क्वेश्चन को बताया इफ़ 10 बॉयज़ आर लीव, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, हम लोग इसको x मानते हैं, ठीक है, 5x 2x, एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये इसमें होने के बाद हमारा नया रेशियो क्या आता है, 4:25। अब बोलते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 50x - 250, 5 4 20x प्लस 80, ठीक है। 20 इधर आया, हमारा हो जाएगा 30x, ये इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 33, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 11, ठीक है। अगर x का वैल्यू 11 आता है तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास नाउ, तो क्लास में अभी कितने बॉयज़ हैं, तो x का मान है हमारा 2 × 11 - 10, ठीक है। 22 में अगर 10 माइनस करते हैं तो बॉयज़ अभी हमारे क्लास में कितने हैं, 12, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 11:3, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, इनकम है ए एंड बी का। ए एंड बी का इनकम है हमारा 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि खपत हुआ है ना, खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर्स है हमारा रेशियो 11:11, ठीक। इफ़ बोथ ऑफ देम मैनेज द सेव ₹400 पर मंथ, ये लोग दोनों कोई सेव करते हैं 400 पर मंथ, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, तो ये लोग सेविंग्स कितना कर रहे हैं, इनकम इतना है, खर्च है, तो सेविंग्स कितना कर रहे हैं दोनों कोई, तो देख सकते हैं 11 में 9 माइनस करेंगे 2, 13 में ये 2, ठीक है। तो बोल रहा है बोथ ऑफ देम, दोनों का रेशियो सेम है, दोनों सेम बचत करते हैं, है ना। तो दोनों 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4000, ये लोग 4000 जो है सेविंग करते हैं, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2000, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम, अब इन लोग का इनकम में कितना डिफरेंस है, तो देख सकते हैं कि 13 में अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ
इनकम, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ इनकम हमारा कितना है, 13 में 11 माइनस करेंगे हमारा गया 2। अब 2 अगर 1 रेशियो का है हमारा 2000, तो 2 रेशियो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2:2000, यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4000 आंसर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन इनकम्स का, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ये रेशियो में होता है कि कोई भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो समझ में अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पर को आप लोग लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 396, ठीक है। यानी कि कोई 3 नंबर्स है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं A, B एंड C कितना है 396। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ 7:3 और 7:11, ठीक है। फर्स्ट का यानी कि A का रेशियो और B का रेशियो हमको दिया गया है कितना 7:11, एंड दैट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, और थर्ड यानी कि B रेशियो C हमें दिया गया है 11:15, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 7x 11x प्लस C का वैल्यू हमारे पास है 15x इज इक्वल टू 396। सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1833 x इज इक्वल टू 396, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आ गया 396/33, 33 1 33, 6 लेफ्ट यानी कि 12, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 12। अब बोलता है देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 7x, यानी कि 12 7 जा 84, एंड थर्ड नंबर है हमारा 15 एंड 12, तो हमारा इस क्या आ जाएगा 180, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6, 7 में 8 गया आ जाएगा हमारा 9, यानी कि 17 में अगर 8 गया तो आ गया 96, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमारा यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में फिर हम लोग कोई टॉपिक को उठाएंगे और उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।